अंश के पास कोई बाइक है और उसने उस बाइक को अरुण को बेचा और उसने प्रॉफिट लिया 25% का। अरुण ने फिर उस बाइक को अंकित को बेचा और उसने प्रॉफिट लिया 25% का। अगर अंकित ने अरुण को 12,000 पे किया था तो बताओ अंश ने बाइक को कितने में खरीदा था। अगर कोई ए पर्सन किसी काम को करने में 10 डेज लगाता है, वहीं बी पर्सन उसी काम को करने में 15 डेज लगा रहा है। अब अगर दोनों भाई साहब मिलकर काम करते हैं तो बताओ 7 डेज में उस वर्क का कितना % वो कंप्लीट कर पाएंगे। और भी बहुत सारे ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग, पीओ, बैंक क्लर्क, सीडीएस और भी बहुत सारे, तो जनरल एप्टीट्यूड टॉपिक की साउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनरल एप्टीट्यूड के कौन से टॉपिक्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का जनरल ओवरव्यू बताऊंगा, एंड सिलेबस एंड राइट स्ट्रैटेजी, हमें कैसे जनरल एप्टीट्यूड को स्टडी करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी अगर रिसेंटली बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो बैंकिंग में पीओ की पोस्ट निकली हैं जिनमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वेटेज लगभग 35 मार्क्स है। इसके अलावा क्लास 4th की पोस्ट की बात करें तो उनमें बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक रीजनिंग को मिला के 40 मार्क्स बनते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड को स्टडी करना इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सिलेबस की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको सीक्वेंस वाइज लिखा है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, एचसीएफ एंड एलसीएम, हाइट एंड डिस्टेंस, सीरीज ऑड मैन आउट, सीरीज फाइंड मिसिंग नंबर, एरिया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ट्रिग्नोमेट्री, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेंस, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, क्लॉक्स, कैलेंडर। अब हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड हर एक टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे होता है? जहाँ पे हम कोई डील करते हैं या बिजनेस करते हैं। अगर हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो जो कॉस्ट हम पे करते हैं डैट इज़ कॉस्ट प्राइस। अगर हम किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं और जो कॉस्ट हमें वहाँ से मिलती है डैट इज़ सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है तो लॉस होगा। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में आती हैं। ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से क्वेश्चन आते हैं लाइक कोई प्रोडक्ट है उसको मैंने परचेज़ किया 1000 रुपीज़ में एंड देन मैंने उसको सोल्ड किया 1200 रुपीज़ में। अब प्रॉफिट कितना हुआ एंड प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1000 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस मतलब बेचा कितने में 1200 रुपीज़ में। तो प्रॉफिट कितना होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 1200 माइनस 1000, तो प्रॉफिट हुआ 200 रुपीज़ का। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो तो प्रॉफिट कितना हुआ और कितने में प्रोडक्ट को खरीदा था, परचेज किया था, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%, दैट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो इसमें से 2 या 3 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस में से हर एग्ज़ाम में डाला जाता है। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, 2 नंबर्स हैं जो 2/3 रेशियो में हैं। उन 2 नंबर्स का अगर हम सम करते हैं तो 60 आता है। तो वो नंबर्स एक्चुअली हैं क्या? तो हमें ये नंबर्स फाइंड करने। तो हमें बताया कि 2 नंबर्स है 2/3 रेशियो में और मैंने उन 2 नंबर्स को 2x एंड 3x रख लिया। अब स्टेटमेंट के हिसाब से 2 नंबर्स का सम 60 है तो मतलब 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 60, क्योंकि 2x एंड 3x मैंने उन 2 नंबर्स को रखा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूँगा जो 12 आती है। अब x की वैल्यू 2x एंड 3x में डालूंगा तो 2x में डाला तो यहाँ से 24 आ गया एंड सेकंड नंबर मेरा 3x था, 3 इंटू एक्स, तो x मेरा 12 है तो इसकी वैल्यू 36 आती है। तो मतलब मेरे जो 2 नंबर्स हैं 24 एंड 36 हैं, इन दोनों का सम 60 है और ये 2/3 रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा हमारे पास है HCF एंड LCM। चलो इनको हम नंबर से समझते हैं। 2 नंबर्स रख लो 12 एंड 15। अगर इनका LCM फाइंड करना हो, LCM स्टैंड्स फॉर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 12 इंटू 1, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36 एंड सो ऑन हम करते जाएंगे एक लिमिट तक। उसी तरीके से 15 के मल्टीपल्स करेंगे, 15 इंटू 1 15, 52 30 एंड सो ऑन करते जाएंगे।
और अब हम चेक करेंगे कि इन मल्टीपल में से जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो लीस्ट नंबर का मल्टीपल है, वो क्या है। अगर हम देखें तो इन दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है वो 60 है और इससे लीस्ट कोई भी मल्टीपल नहीं है। तो 60 जो है एलसीएम होगा 12 एंड 15 नंबर्स का। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो 12 एंड 15 नंबर्स लिए थे हमने, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, मतलब ये किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 एंड 12 से। और 15 के फैक्टर्स क्या है, 1, 3, 5 एंड 15। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1, 1 दोनों के फैक्टर्स हैं एंड 3, 3 दोनों के फैक्टर्स हैं। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, 3। तो 3 इज़ द HCF ऑफ नंबर 12 एंड 15। नेक्स्ट है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, और इसमें हमें हाइट किसी बिल्डिंग या टावर की फाइंड करनी होती है किसी ग्राउंड पॉइंट से, जहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन और जो बेस डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है, कोई ऑब्जर्वर है 1.6 मीटर टॉल AB और वो CD टावर से 203 मीटर डिस्टेंस पे है। एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आई से टॉप ऑफ टावर तक 30 डिग्री है और हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है CD। C से E का डिस्टेंस हमारा 1.6 मीटर है और E से D का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग tan थीटा। tan 30 डिग्री हो जाएगा ED अपॉन EB। तो यहाँ से ED की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 117.2 मीटर। तो ED में EC प्लस करेंगे 1.6 मीटर, तो टोटल टावर की हाइट CD जो है वो आ जाती है 118.8 मीटर। ऐसे ही क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे जाते हैं। इसके बाद है हमारा सीरीज ऑड मैन आउट। इसमें होता है क्या है, नंबर्स दिए होते हैं डिजिट्स या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में दिए होते हैं और उन सीरीज़ में से एक सीरीज़ में से हमें ऑड नंबर को फाइंड करना है। जो ऑड है मतलब जो उस सीरीज़ का पार्ट है ही नहीं, उसको फाइंड करना है। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिए मैंने, लाइक फाइंड द ऑड वन आउट 13, 23, 33, 43। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो 33 नंबर है ये हमारा 3 से डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड होता है और बाकी सभी प्राइम नंबर्स है। तो 33 हमारा यहाँ पे इस सीरीज़ का ऑड है, तो हमारा आंसर क्या होगा 33। इसी तरीके से सीरीज़ में हमारे पास एक और टाइप आती है फाइंड मिसिंग नंबर, जिसमें एक सीरीज़ दी होती है और उस सीरीज़ के स्टार्टिंग या मिडल या एंड में कोई नंबर मिसिंग होता है और हमें उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग उस नंबर को फाइंड करना है। लाइक यहाँ पे एक सीरीज़ है डैश 12, 18, 10, 6, 14, 5, 0, 10। तो इसका आंसर हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखेंगे अगर हम तो नेक्स्ट 10 के बाद देखेंगे तो 10 में अगर 4 माइनस करेंगे 6 प्लस 4 ऐड करेंगे 14। उसी तरीके से 5 माइनस 5 0 प्लस 5 10। तो उसी तरीके से फर्स्ट नंबर में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें से माइनस करके 12 आए। तो 15 माइनस 12 3 इज इक्वल टू 12, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। तो इसका आंसर क्या होगा 15। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया। तो एरिया में हमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनमें ही में से कोई एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इसी टाइप का। रेशियो लेंथ और ब्रेड्थ किसी रेक्टेंगुलर पार्क का 3/2 है और अगर कोई आदमी साइकिल चलाता है उस पार्क की बाउंड्री पे 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, तो वो उस पार्क का 1 राउंड कंप्लीट करता है 8 मिनट में। तो पार्क का एरिया क्या होगा, देखो सबसे पहले ये हमारे पास आ गई रेक्टेंगुलर पार्क, जिसकी लेंथ हमने 3x मान ली और इसकी ब्रेड्थ हमने 2x मान ली। अब हमारे पास स्पीड दी हुई थी, जो मैन साइकिल करके इसकी बाउंड्रीज पे चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम भी दिया है 8 मिनट। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 8 मिनट। इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.133 आएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस मतलब पैरीमीटर पार का आता है 1600 मीटर। अब पैरीमीटर किसके बराबर होगा, सम ऑफ 4 साइड्स 3x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 1600। तो यहाँ से 10x इज इक्वल टू 1600, x की वैल्यू आती है हमारी 160 मीटर। तो अब लेंथ क्या हो जाएगी 3 × 160 480 मीटर और ब्रेड्थ पार की 2 × 160 320 मीटर। तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे 482 × 320 153600 मीटर स्क्वायर आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, लाइक मैंने किसी से पैसा लिया 1000 रुपीज़ और उस बंदे ने मुझसे कहा कि 1 मंथ के बाद मुझे इंटरेस्ट के साथ देना 1050 रुपीज़। तो जो 50 रुपीज़ चार्जेस लिए उसने, डैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल सम, जो 1000 रुपीज़ उसने मुझे दिया। वही कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये वो इंटरेस्ट होता है जहाँ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। लाइक मैंने बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट किए 1 लाख रुपीज़, तो
तो आफ्टर 1 ईयर अगर मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1,10,000 रुपीज़ बन जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर उस इंटरेस्ट के पैसे पे और इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, डैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के काफ़ी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जो हम आगे अलग से इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इनमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि लीस्ट नंबर फाइंड करो। जो गिवन ऑप्शंस हैं नीचे ABCD, इनमें से लीस्ट नंबर कौन सा है जिससे आप 384 को डिवाइड करोगे तो जो रिजल्टेंट होगा, मतलब क्वेश्चन होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हम 384 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो 192 आता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद 384 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्टेंट आता है 128 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 384 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्टेंट आता है 64, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। 8 × 8 64। और अगर हम चेक करें 384 को 8 से तो रिजल्टेंट हमारे पास आता है 45 पॉइंट समथिंग, जो भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा C 6। नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन समवट लाइक हाइट एंड डिस्टेंस से होते हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से आते हैं। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि 2 पर्सन्स हैं और वो टेम्पल के दोनों तरफ हैं, एक उसके लेफ़्ट तरफ एक राइट तरफ। 75 मीटर हाई टेम्पल है और उन्होंने एलिवेशन एंगल को ऑब्जर्व किया, तो एक साइड से आता है 30 डिग्री और दूसरे बंदे से एंगल आता है 60 डिग्री। तो उन 2 पर्सन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। अब ये हमारे पास टेम्पल है 75 मीटर हाई और इसके राइट और लेफ्ट में A और B पर्सन है। A से टेम्पल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, B से 60 डिग्री। तो 2 हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती हैं। तो सबसे पहले tan 30 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 75 अपॉन बेस AC। तो यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, 75 अपॉन tan 30 होता है 0.5773, 129.91 मीटर। इसी तरीके से tan 60 डिग्री हाइट अपॉन बेस 75 अपॉन CB, तो यहाँ CB की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 43.3। तो टोटल A to B डिस्टेंस हो जाएगा AC प्लस CB, तो 129.91 प्लस 43.3, 173.2 मीटर आंसर। नाउ टाइम एंड वर्क कि कितने टाइम में कोई कितना वर्क कर सकता है। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन है कि A किसी काम को करता है 20 डेज़ में, B उसी काम को 30 डेज़ में करता है, C उसी काम को 60 डेज़ में कर रहा है। अब अगर A अकेले काम करता है और हर तीसरे दिन B और C आकर उसकी हेल्प करते हैं, तो ऐसे ये काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। अब सबसे पहले A अकेला 2 दिन में कितना काम करेगा, तो ये किसके बराबर होगा, वो कितने दिन काम करेगा 2 डेज़, और टोटल वो उस काम को ख़त्म कर सकता है 20 डेज़ में। तो उसकी 2 दिन का जो वर्क है वो आ जाएगा 1/10। इसी तरीके से A B C तीसरे दिन मिलकर काम करेंगे तो 1 डेज़ वर्क कितना होगा, 1 डे का वर्क A करेगा और 20 डेज़ में वो कंप्लीट कर सकता था, प्लस 1 डे का वर्क B करेगा और 30 डेज़ में वो कंप्लीट कर सकता था। इसी तरीके से C का 1 डेज़ का वर्क आउट ऑफ 60, क्योंकि 60 डेज़ में वो कंप्लीट कर सकता है, 6/60 तो 1/10। तो वर्क डन इन 3 डेज़, 2 दिन A का काम और तीनों का काम तीसरे दिन, तो 1 + 10 + 1 + 10 तो 1/5। तो 1/5 जो काम है वो 3 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो सारा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 1/5 3 डेज़ में मल्टीप्लाई बाय 5 × 3 15 डेज़। तो टोटल जो वर्क है वो 15 डेज़ में कंप्लीट होगा इसी तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन्हीं में से एक टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है कि कोई पर्सन है वो 14 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा है इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। जिस स्पीड से वो चलता है अक्सर उससे ज़्यादा चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 14 किलोमीटर पर आवर चलने से वो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जितना चलता था उससे 20 किलोमीटर ज़्यादा चलता है, तो एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया होगा। तो हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मान लो उसने एक्चुअल जो डिस्टेंस कवर किया x अपॉन स्पीड दी हुई है, तो x/10 = x + 20 अपॉन 14 किलोमीटर पर आवर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आती है 50 किलोमीटर, जो हमारा आंसर होगा। तो ऐसे ही बाकी टॉपिक्स हमारे ट्रेंड्स के, पाइप्स एंड सिस्टम्स के, क्लॉक्स के, कैलेंडर्स के हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हम इंडिविजुअल टॉपिक को स्टडी करेंगे, उस पर जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम